तीसरा विकल्प जनसुराज बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रशासन जो है सो कोई भी सपोर्ट, कोई भी मदद नहीं किया और बहुत कोशिश किया कि जनसुराज का रैली फ्लॉप हो जाए। तो जिम्मेवारी भी उन्हीं को बनता है। तो हम लोग तो ये कहेंगे ही कि मुख्यमंत्री जी ने साजिश रचे और प्रशांत जी कह ही रहे हैं कि जो पंडित ब्याह कराता है वो श्राद्ध भी कराता है। पहुंचे हुए सारण जिला के गरखा प्रखंड अंतर्गत कदना में हमारे साथ में जनसुराज के प्रखंड संयोजक सलाम शाह जी हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि बिहार बदलाव रैली जो हुआ उस रैली को विपक्ष के लोगों द्वारा फ्लॉप कहा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है? पहल आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ए न्यूज़ के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं और आपको भी कि आप मेरा जो है सो साक्षात्कार लेने के लिए आए हुए हैं। फ्लॉप देखिए, पक्ष और विपक्ष तो कहेंगे ही, क्योंकि तीसरा विकल्प जनसुराज बनने जा रहा है। और जो प्रशासन जो अपना निकम्मापन दिखाया है इस रैली में, प्रशासन को जनसुराज के तरफ से, प्रशांत किशोर जी के तरफ से कितने लोग आने हैं, कहाँ कहाँ से आने हैं और क्या क्या व्यवस्था है, सारा चीज़ को लिखित में दिया गया था। लेकिन फिर भी प्रशासन जो है सो कोई भी सपोर्ट, कोई भी मदद नहीं किया और बहुत कोशिश किया कि जनसुराज का रैली फ्लॉप हो जाए। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, बहुत सारे मीडिया वाले दिन का ही फ़ोटो लेकर के और वायरल कर रहे हैं कि कुर्सी खाली रहा। लेकिन आप जब शाम को 5 बजे जब प्रशांत किशोर जी आए तो करीब हम वहीं पर मौजूद थे और एक हफ्ता से हम पटना में ही काम कर रहे थे संगठन के ऊपर, और करीब 2 लाख लोग वहां पहुंच चुके थे और 2 लाख को संबोधन प्रशांत किशोर जी किए। और संबोधन करने से पहले खुद प्रशांत किशोर जी जो जेपी सेतु का ब्रिज है, जो प्रशासन लिख करके दिया था कि सारे रास्ते को छोड़ करके ये जो 2 रास्ता है आपको दिया जा रहा है, जिधर से भी लोग आएंगे कोई जो है सो दिक्कत नहीं होगा लोगों को आने के लिए। लेकिन देखा जाए तो वो ब्रिज पर इतना जाम लग गया और उसके बाद 2 बजे के बाद वो ब्रिज पर नो एंट्री कर दिया गया, जिसके वजह से पूरे बिहार से जो हमारे जनसुराज साथी भाई जो आ रहे थे वो रास्ते में ही रुक गए। करीब 2-3 लाख लोग वो पुल से इधर ही फंसे रह गए। क्या कहने का मतलब है कि यह जो भी साजिश रचा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा साजिश रचा गया कि इस रैली को फ्लॉप करा देना है? अब ये तो सारा लोग कह ही रहे हैं, क्योंकि मुखिया वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, सारा व्यवस्था वो देख रहे हैं, तो जिम्मेवारी भी उन्हीं को बनता है। तो हम लोग तो ये कहेंगे ही कि मुख्यमंत्री जी ने साजिश रचे और प्रशांत जी कह ही रहे हैं कि जो पंडित ब्याह कराता है वो श्राद्ध भी कराता है। समाज में लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रशांत जी आप ही तो 2015 में मदद किए थे मुख्यमंत्री को, कि आप इनको मदद किए तो राजनीति से संन्यास ले लिए थे मांझी जी को मुख्यमंत्री बना करके, तो प्रशांत जी इनको मदद किए, फिर से मुख्यमंत्री बनाए, 2015 में गठबंधन को जितवाएं। तभी गांव-गांव में ये सवाल बन गया है कि आप तो उस टाइम सपोर्टर थे, मदद किए थे, आप अभी इनके विरोध में क्यों बात कर रहे हैं? तो यही सब बात है कि इसी वजह से वो कहे हैं, ये जवाब दिए हैं जनता को कि जो पंडित ब्याह कराता है वो श्राद्ध भी कराता है। कि हम जब जोर लगा करके इनको जितवाए थे, मुख्यमंत्री बनवाए थे, तो हम ही इनको इस मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे भी और बिहार का जनता का सुंदर राज बनाएंगे भी। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तमाम बैकवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, चूंकि एक ब्राह्मण भी हैं। ये मतलब कौन लोग कह रहे हैं? मैंने विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि प्रशांत जी ब्राह्मण हैं और बैकवर्ड नीतीश जी हैं, नीतीश जी के नाम पर बैकवर्ड को टारगेट कर रहे हैं कि वो श्राद्ध कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये इसमें तो जाति ब्राह्मण हिंदू मुसलमान का कोई बात ही नहीं है। जनसुराज का विचार है, सोच है, जो गांधी जी का जो अंग्रेज को भगाने का सोच था कि सब लोग मिल करके अपना देश से अंग्रेज को भगाए। ऐसा ही बिहार में इतना भ्रष्टाचार भर गया है, इतना भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है कि ये सब लोगों का सोच है। पहले लालू जी के टाइम में एगो जब हल्ला हो गया था कि जंगल राज है, प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं था। ऐसा ही अभी आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन सारा काम ये जो प्रशासनिक लोग हैं वो लोग कर रहे हैं और हर
फील्ड में जहाँ भी जाइए कोई ऐसा ब्लॉक है, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के हो नहीं रहा है। तो ये सब कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन जनता समझ रहा है, जनता सोच रहा है, वो देख रहा है। जनता के सामने एगो ईमानदार सोच के साथ ये जन स्वराज काम कर रहा है। अब जनता इसका मालिक है, जनता जैसा फैसला लेगा हम लोग उसके साथ हैं। सर यह तो प्रशांत जी के पास में अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं है कि पूरे बिहार की व्यवस्था सुधार देंगे, सबको शिक्षा, रोजगार और पलायन दूर करने की बात कर रहे हैं। ये प्रशांत जी कहाँ कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे? ये तो कह रहे हैं कि जनता सुधारे। जो जनता है, जो वोट देता है, वो अपने बच्चे को मुंह देख करके, जो उसके बच्चे के व्यवस्था सही कर सके, उसको देख करके वो सुधरेगा, तब बिहार सुधरेगा। प्रशांत जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे। जब तक बिहार के जनता नहीं सुधारेगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अपना घर है, गंदा हो गया है तो हम साफ नहीं करेंगे तो पड़ोसी वाला लोग आके थोड़ी घर साफ करें। ऐसे ही बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जब यहाँ तक का जनता नहीं सुधरेगा, जनता नहीं सुधारेगा, तब तक ये सुधरना पॉसिबल नहीं है। अभी जो सी वोटर का सर्वे जो रिपोर्ट आया है उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सी वोटर का जो सर्वे है, ये तो सारे लोगों का सर्वे होता नहीं है। कुछ गिने चुने लोग जो है सो वोट करते हैं, और अच्छा बात है। हमको तो लोग पहले कुछ जन स्वराज को मानता ही नहीं था, अभी तो कह रहा है ना कि कुछ है, कुछ परसेंट मिला है। यही खुशी का बात है जन स्वराज के लिए। ये लोग तो पहले मानते ही नहीं थे। तो आप लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यकों को वर्तमान की जो एनडीए सरकार है उससे काफ़ी नाराजगी है। आखिर इसका क्या आप लोग अपने जन स्वराज में अल्पसंख्यक समाज की जो नाराजगी है उसको अपने भुना लेंगे? देखिए, प्रशांत जी का जो सोच है वो सबके लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। बिहार के, देश के जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सबके लिए जन स्वराज मंच है। सबके भलाई और बेहतरी के लिए सोच है। जो संवैधानिक अधिकार मिला है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे गार्जियन, जो लोग वादा किए हैं हर किसी के लिए कि हर आदमी का इसमें अधिकार है। तो मान लीजिए अभी एनडीए सरकार बिना सोचे समझे, जैसे आप कृषि कानून जो लाया था, जब वो फुल बहुमत में एनडीए सरकार थी बीजेपी के, तो बिना सोचे समझे कृषि कानून थोप दिया गया किसानों के ऊपर। किसान आंदोलन किए, फिर वो माफ़ी मांग करके कानून वापस लिए। तो ये तो अभी जो वक्फ बिल का जो कानून आया है, ये कुछ वोट कम आया है इनको, फुल बहुमत से सरकार नहीं है, इसलिए ये जो है सो जेपीसी में गया। नहीं तो अगर इनको फुल बहुमत रहता तो ये तो पूछते भी नहीं, जेपीसी में भी नहीं जाता, ये सीधा थोप देते। और सबसे बड़ा इस जुर्म का, इस गुनाह का, जो गठबंधन में लोग हैं, जैसे अपना बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, गांधी जी का विचारधारा पर चलते हैं। तो ये लोग दोषी हैं ज़्यादातर के, क्योंकि ये लोग वोट किए हैं इस बिल। लेकिन ये लोग जो है सो सपोर्ट करके, अपना वोट करके, ये भी अपना बेड़ा गर्क कर लिए हैं। सारा दुनिया समझ रही है, मुसलमानों का बात नहीं है, हर इंसान का बात है। मैंने कि जो भी अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यक को सामने रख करके समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जो आदिवासी वर्ग के लोग, भारत के मूल जो वसिंदे हैं, नागरिक हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, यानी भाजपा की सरकार कर रही है। ये तो बिल्कुल कर रहा है, सब आदमी को क्या कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि एनआरसी के लिए कितना डंका बजा, जब इसका रिपोर्ट आया आसाम में कितना पैसा खर्चा करके, तो उसमें मुसलमान भाई से ज़्यादा हिंदू भाई का नाम आ गया। तो ये जितना भी बीजेपी गवर्नमेंट है, इतना बड़ा बड़ा वादा किया था, इतना ज़्यादा खर्चा किया था कि हम अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू भाइयों को ला करके नागरिकता देंगे। लेकिन आज कोई भी ये सवाल पूछने को तैयार नहीं है कि जो इतना पैसा खर्चा करके जब आप ये CA NRC कानून लाए, उसका क्या फ़ायदा हुआ समाज